जो मैंने शपथ पूर्वक आपको वचन दिया है, आप गिरधर की ही होकर के रहेंगी, मेरी तरफ से कोई हस्तक्षेप आक्षेप विक्षेप नहीं होगा। तो मीरा जी ने भी कहा कि मुझे भी विश्वास है आप कलयुग के भीष्म हैं, आप चित्तौड़ के गौतम हैं, आप सिसोदिया वंश के अर्जुन हैं। मुझे भी विश्वास है मेरा आपका संबंध बोले जैसे भक्ति पथ पर चलने वाले, जैसे भक्ति पथ पर चलने वाले सहचर लोग चलते हैं, इस तरह से आप जिस भक्ति पथ पर चल रही हैं, मैं भी अब उसी भक्ति पथ पर चलूंगा। और भले आप चित्तौड़ में रहें, गिरधर गोपाल की होकर के रहेंगी। गिरधर गोपाल आपके जीवन प्राणधन होंगे। और मैं कैसे रहूंगा, जैसे चित्रकूट की कुटिया में दो कमरे, दो कुटिया बनी है, एक ललित लघु एक विशाला। तो एक में जैसे श्री राम और जानकी निवास करते हैं, और दूसरे में उनके प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी निवास करते हैं। तो आप और गिरधर का दाम्पत्य निर्विघ्न निभेगा, और मैं लक्ष्मण की जगह पर आप दोनों का प्रहरी रहूंगा। और मेरा जीवन आपके इस व्रत को निभाने में ढाल बन करके रहेगा। आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, आपके धर्म के ऊपर और आपके कर्तव्य के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मीरा ने कहा कि मुझे विश्वास है। इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग अब कल करेंगे। कल 2 बैठक होंगी। एक बैठक तो दिन में जो होती है होगी ही। कल बसंत पंचमी है ना, तो कल रात में भी एक बैठक होगी। बसंत पंचमी के दिन जो भी गीत पद भजन कीर्तन इत्यादि हुआ करते हैं वो ही होंगे। आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, कल और परसों तरसों जो आप लोगों ने कर सेवा करी थी उसके लिए धन्यवाद है आप लोगों को। कल कुछ बहनों ने भी कहा और हमने भी हर्ष व्यक्त किया कि महाराज ईंट तो आ गई आज, अब कल हम लोग क्या सेवा करेंगे। हमने कहा कि फिर मौका मिलेगा। बोले नहीं, अभी वहां क्रेशर का डस्ट पड़ा हुआ है, उससे रास्ता रुका हुआ है। तो हम लोग चाहती हैं कि यदि आप कुछ तसला और बल्टी जुटा दीजिए तो हम लोग आज क्रेशर भी ला करके यहाँ रखेंगे। तो श्री राधा मदन मोहन जी ने अपने भक्तों को प्रेरणा दे करके छोटी छोटी बल्टी भी जुटा दी है और तसला भी जुटा दिए हैं। सबसे नहीं कहा जा रहा है, जिनको उत्साह हो कि हाँ हम थोड़ी आज भी सेवा कर देंगे। हाँ, भरने वाले भरते रहेंगे और लाने वाले लाला करके और जगह बता दी जाएगी। हाँ, अब देख लीजिए कितनी बढ़िया दीवार बन गई आप लोगों के सहयोग से। अगर आप लोगों ने कल परसों तरसों सहयोग नहीं किया होता तो अब तक इतनी दीवार ऊंची अब तक नहीं आई होती। श्री ठाकुर जी की सेवा है। भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग ऐसा न सोचेंगे कि तो अंगूठा पकड़ते पकड़ते कलाई पकड़ने वाली बात ठाकुर जी करने लग गए। भाई ठाकुर जी हम लोगों को अगर अच्छी तरह से पकड़ लें तो हम लोगों का सौभाग्य। वैसे पकड़े हुए हैं हम, तो पकड़े पकड़ाए हैं।
जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के शाह संवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के शाह संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साथ संवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के साथ संवलिया सूरदास के राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री मीरा गिरधर गोपाल की जय। श्री राधा मदन मोहन ठाकुर की जय। श्री सपरिकर भक्तमाल जी की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल की जय। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर ब्रजमंडल सीमा के अंतर्गत कोसी नगरी में श्री राधा मदन मोहन भगवान के चरण सन्निधान में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री मीरा देवी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं, जो ब्रज की गोपी है। कलियुग में मेड़ता नगरी के राठौर वंश के राव दूदा जी के 5 पुत्रों में से एक श्री रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। बचपन में बाबा साहब ने, इनके पितामह श्री राव दूदा जी ने इनके सभी प्रकार के उत्तम संस्कारों का अध्ययन करके सभी तरह के सद्गुणों को प्रोत्साहन दिया है, उत्तम प्रशिक्षण नियुक्त करके शिक्षा भी दी है। राजवंश की कन्या होने के नाते अश्वारोहण एवं अस्त्र शस्त्र की
ये शिक्षा मिली है। और भजन कीर्तन भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो जन्मजात संस्कार इनका। बचपन में माँ के प्रति इन्होंने जिज्ञासा की कि किसी के दूल्हा को मेरा दूल्हा कहाँ है? विवाह हुआ नहीं था, मेरा दूल्हा कहाँ है? लौटने लगूं। माँ ने बहलाने के लिए कह दिया था, तेरे दूल्हा ये गिरधर गोपाल। आपने सुना कि चित्तौड़ गढ़ के संग्राम सिंह के बाद कुंवर भोजराज का भी नंबर था महाराज करवाने का। बहु रूप गुण वर्णन कबहू गारी कबहू पहेली। कबहू रूप गुण वर्णन कबहू गारी कबहू पहेली। जैसी विधि होती है बुलवाए गए, राजकुमार लोग आए, भोजराज के कुछ भाई भी हैं कुछ सखा भी हैं, बिठाया गया, व्यंजन परोसा जाने लगा। रतन सिंह जी के बगल श्री हरे नमः भोजराज जी के बगल में गिरधर गोपाल को भी पधरा दिया गया मीरा जी की रुचि के अनुसार। अब तक यह बात मीरा और भोजराज के बीच ही सीमित थी, लेकिन जब गिरधर गोपाल प्रत्यक्ष में कुंवर कलेऊ के बीच में और राजकुमारों के साथ पधरा दिए गए तो अब बात औरों के सामने भी आएगी और आ गई। और कोई टोका टाकी नहीं किए, लेकिन कुंवर भोजराज से छोटे हैं इनके छोटे भाई कुंवर रतन सिंह जी। जो मीरा जी के पिताजी का नाम है वही मीरा जी के इस छोटे देवर का भी नाम है, कुंवर रतन सिंह जी। रतन सिंह जी ने जब गिरधर को देखा तो रतन सिंह चौंके, ये क्या माजरा है, ये क्या नाटक है। उन बेचारे को पता नहीं था कि क्या क्या समझौता इन दोनों में हो चुका है। दोनों के हृदय में कैसे कैसे भाव हिलोरे ले रहे हैं। अब मीरा ने निज संग पार्श्व में श्री गिरधर धर राखे। मीरा ने निज संग पार्श्व में श्री गिरधर धर राखे। लख गिरधर को भोजराज के अनुज रतन सिंह भाखे। लख गिरधर को भोजराज के अनुज रतन सिंह भाखे। भोजराज के अनुज रतन सिंह बोल पड़े, बीच कौन है? भाई साहब ये बीच में कौन है? गिरधर गोपाल को दिखा करके, भाई साहब ये बीच में कौन है? बीच कौन यह तो कहे भोज मीरा के प्रभु गिरधारी। बीच कौन यह कहे भोज मीरा के प्रभु गिरधारी। भाई साहब ये कौन है? तो कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल। बोले आप कौन? अगर मीरा के प्रभु ये हैं तो आप कौन है मीरा के?
इसका भी उत्तर देना होगा। बीच कौन यह कहे भोज मीरा के प्रभु गिरधारी। बीच कौन यह कहे भोज मीरा के प्रभु गिरधारी। आप कौन कह भोज, भोज बोले कि आप कौन है, तब उत्तर दिया लगे हाथ भोजराज ने, आप कौन कह भोज युगल को साक्षी मात्र पुजारी। आप कौन कह भोज युगल को साक्षी मात्र पुजारी। आप कौन है भाई साहब, जब मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल है तो आप कौन है। बोले युगल को साक्षी मात्र पुजारी, मैं दोनों का पुजारी हूँ। ये दोनों मेरे इष्ट देव हैं, ये दोनों मेरे आराध्य हैं राधा माधव की तरह, और साक्षी मात्र हूँ। तो कहे रतन सिंह बात हमारे समझ नहीं कुछ आई। रतन सिंह बात हमारे समझ नहीं कुछ आई। कहे भोज आवश्यक नहीं निज मन ही लेहु समझाई। कहे भोज आवश्यक नहीं निज मन ही लेहु समझाई। रतन सिंह बोले कि भाई साहब बात मेरी समझ में नहीं आई, मेरे पल्ले कोई कुछ नहीं पड़ा, आप क्या कह रहे हैं। तो कहा कि ये समझना तुम्हारे लिए आवश्यक भी नहीं है, मैं समझ चुका हूं, मीरा समझ चुकी है और गिरधर गोपाल समझ चुके हैं, और तीसरे चौथे का समझना कोई आवश्यक नहीं है। आप अपने मन को समझा लीजिए। मैंने इशारा कर दिया कि मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल हैं और मैं मीरा और गिरधर गोपाल का पुजारी मात्र हूँ, मैं इनका आराधक हूँ, ये मेरे इष्ट है और साक्षी मात्र हूँ इस विवाह में। भाई बोला कि मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। कहा कि कोई जरूरी नहीं है जो आप समझ लें, जिनने समझ लिया है उनको समझे रहने दीजिए और निभाने दीजिए। बड़े भाई साहब के प्रताप के आगे फिर छोटा भाई और आगे कोई तर्क नहीं कर पाए। अब आगे की रस्म बढ़ी। दान दहेज आदि विधि करके लोक वेद अनुसारी। दान दहेज आदि विधि करके लोक वेद अनुसारी। दीन बींदड़ी को सजाए के करी विदा तैयारी। दीन बींदड़ी को सजाए के करी विदा तैयारी। मीरा व्याकुल होने लगी तब मात पिता समझावे। मीरा व्याकुल होने लगी तब मात पिता समझावे। बेटी जो कछु कहे वही हम तेरे संग लगावे। बेटी जो कुछ कहे वही हम तेरे संग लगावे। मीरा व्याकुल हो गई। अब भक्तमाल के मूल शब्द सुनिए टीका में श्री प्रियादास जी के कवित्व। मेड़ पे जन्म भूमि झूमी हित नैन लगे। मेरे ते जन्म भूमि झूमी हित नैन लगे। पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। राणा के सगाई भई करी ब्याह सामानई। राणा ते सगाई भई करी ब्याह सामानई। गई मत बूढ़वा रंगीले घनश्याम में। गई मत बूढ़वा रंगीले घनश्याम में। यहाँ तक की व्याख्या हुई है अब तक दो पंक्तियों की। अब तीसरी पंक्ति में हम लोगों का प्रवेश है। भावरे परत मन सावरे स्वरूप माझे। भावरे परत मन सावरे स्वरूप माझे। तामरे सियावे चलिबे को पतिग्राम में। तामरे सियावे चलिबे को पतिग्राम में। पूछे पिता माता
पट आभरण लीजिए जो। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जो। लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। लोचन भरत नीर कहा काम दाम। मीरा लगा कि मूर्छित होके गिर पड़ेगी। माता पिता ने सहारा दिया, कहा ना तामरे सी आवे चलिवे को पतिग्राम में। चक्कर आया, लगा कि मीरा गिर जाएगी। सखियों ने सहारा दिया, छींट दे करके, पंखा झल करके, होश में ला करके कहती हैं, माँ डर रही है कि कहीं इतना किया कराया कार्य पर पानी न फिर जाए। अगर मीरा वहां जाने से इनकार कर दे तो फिर समस्या बनी ही रह जाएगी। इसलिए पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जो कहो बेटी तेरे साथ लगा दे। वस्त्र आभूषण संपत्ति दास दासी हाथी घोड़े जो कह तेरे साथ लगावे। तो लोचन भरत नीर, आंखों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। कहा काम दाम में, मैं दाम की उपासक नहीं हूं, मैं राम के उपासक हूं, मैं श्याम की उपासक हूं। दाम नहीं चाहिए, धरो सब धरो, कुछ मत दो। तो कैसे राजी होगी? बोले देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो। देव गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो। देव गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो। देव गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो। और धन माल सब राखिए उठाए के। और धन माल सब राखिए उठाए के। बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ो भारी रोए। बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ो भारी रोए। मिली महतारी कही लीजिए लड़ाई के। रोए मिली महतारी कही लड़ाई के। डोला पधराए दृग दृग सो लगाए चली। डोला पधराए दृग दृग सो लगाए चली। सुख न समाए चाहे प्राण पति पाए के। सुख न समाए चाहे प्राण पति पाए के। पहुंची भवन सासू देवी पे गमन कियो। पहुंची भवन सासू देवी पे गमन कियो। पिया अरुबर गठजोरो करो भाई के। पिया अरुबर गठजोरो करो भाई के। ये श्री प्रियादास जी के शब्द हैं। टीका कविता के अंतर्गत मीरा जी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए ऐसा कहते हैं। अब इनकी व्याख्या चौबोला छंद में श्री सौभाग्य दीदी राणावत के द्वारा लिखित मीरा चरित्र के आधार पर। मीरा व्याकुल होने लगी तब मात पिता समझावे। मीरा व्याकुल होने लगी तब मात पिता समझावे। बेटी जो कुछ कहे वही हम तेरे संग लगावे। बेटी जो कुछ कहे वही हम तेरे संग लगावे। मीरा बोली और नहीं कुछ केवल गिरधर दीजे। मीरा बोली और नहीं कुछ केवल गिरधर दीजे। गिरधर दिन में जी न सकूंगी माता सत्यपति जय। गिरधर दिन में जी न सकूंगी माता सत्यपति जय। माँ गिरधर के बिना मैं जी नहीं सकूंगी। अगर मुझे जीवित रखना है और कहीं भेजना है तो गिरधर गोपाल को मेरे साथ लगा दो। गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ लेकर चाहे जहां
जाए और पहुंचावे। गिरधर के बिना मैं जी नहीं सकूंगी, और गिरधर के साथ अगर भेजोगी तो चित्तौड़ की कौन कहे माँ। गिरधर संग अगर भेजो तो नरकहूँ मैं सच पाऊं। गिरधर संग अगर भेजो तो नरकहूँ मैं सच पाऊं। गिरधर मेरे प्राणनाथ हैं, उन बिन पल न रहाऊं। गिरधर मेरे प्राणनाथ हैं, उन बिन पल न रहाऊं।